अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जुनैद इकबाल और नए रास्ते पे आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। व्यूअर्स, आपने कुछ दिन पहले खबर सुनी होगी, जाहिर बात है हर तरफ उसका चर्चा था कि कुछ मजहबी जुनूनियों से एक खातून को कैसे बचाया गया और वो सारा सिलसिला हुआ और वो प्योरली एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और उस खातून को बचाने में जो एएसपी शहर बानो नकवी, उनका बड़ा चर्चा रहा है और बड़ा उनके किरदार को सराहा गया है, जबकि बेशुमार और भी इसमें हमारे हीरोज़ थे जो अनसंग रह गए, जो गुमनाम हीरोज़ हैं। तो बड़ा हमें मतलब अफ़सोस भी हुआ कि भई ये आखिर क्या बात है कि उनका नाम क्यों नहीं मंज़र आम पर आया। तो थोड़ा-सा असल वाक़ये की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाता हूँ मैं, कि बेसिकली हुआ क्या वहाँ पे और कौन आया सबसे पहले? मतलब ये देखें ना कि वो जो खातून है एएसपी, मैं थोड़ा-सा असल वाक़ये की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाता हूँ मैं, कि बेसिकली हुआ क्या है वहाँ पे और कौन आया सबसे पहले? आई हुई हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और उस औरत को खींच रही हैं किसी तरीके से, यार पुलिस की कोई रिट नहीं है। मतलब ये तो ऐसे ही है कि एक मोहल्ले में लड़ाई हो जाए, तो एक कोई जो निस्बतन ज़रा ठीक-ठाक किस्म का चौधरी होता है उस मोहल्ले का, तो वो जनाब उसमें से किसी बच्चे को या बंदे को छुड़वा रहा हो और खुद से भी डरा हुआ हो कि ये उसको पकड़ ना लें, जबकि ये तो पुलिस है। तो पुलिस को ऐसा क्यों डर होना चाहिए? उसकी रिट नहीं है बेसिकली, हमारे हुकूमती इदारों का यही आलम है, बदकिस्मती से। तो वो एक तो ये चीज़ की हमने निशानदेही तब की थी। आज हम कुछ और चीज़ों की भी निशानदेही करते हैं। ये शहर बानो नकवी साहिबा जो हैं, ठीक है, इन्होंने मतलब उस पे अब पुलिस का ही फर्ज है मदद आपकी। हम तो एक स्लोगन होता था बहुत पहले चला करता था, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। तो अब सिलसिला ये, इन्होंने मदद तो करनी थी, ये नहीं करते तो और कौन मतलब रक्षा करेंगे अवाम की या इस तरह के निहत्थे। वो जो बेचारी खातून आई है एक रेस्टोरेंट में, कैफे में खाना खाने अपने शौहर के साथ, और बताया ये जाता है कि उस रेस्टोरेंट में जो रेस्टोरेंट का मालिक है तारिक जॉनसन, गालिबन उसका नाम है, तारिक जॉनसन ने इंतहाई मतलब दलेरी का मुजाहरा करते हुए अपने जो इसके क्रू मेंबर थे दो तीन, जो कैफेज में आमतौर पर होते हैं, उनको कहा कि तुम सामने रहो और एक ढाल बन जाओ, लोग अंदर ना आए। उसने अंदर से फोन करवाया है, पुलिस को किया है कि जनाब यहाँ पे तो ये लफड़ा हो गया है, तो फौरी तौर पर आप पहुंचे। अच्छा, ये भी उसने एक बहुत बड़ा एक स्टेप लिया, जबकि बाद जो मुश्तिल अफराद थे, जो एक बिलिजरेंट एक क्राउड था, वो कुछ भी कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा तुला हुआ था और गमो गुस्से का इजहार हो रहा था बाहर। लेकिन बहरहाल ही टुक द इनिशिएटिव और इसने पुलिस को बुला लिया। अब यहाँ पे हुआ क्या? सो पहला हीरो तो आपका तारिक जॉनसन है, मैं ये समझता हूँ मेरी दानिश में। दूसरा ये है कि इचरा पुलिस फौरी तौर पर वहां पे पहुंची है। जब जाहिरी बात है ऐसे मॉब में पुलिस आ जाए तो फिर लोग भी थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं कि नहीं भी, अब तो पुलिस आ गई है यहाँ पे। तो उस पुलिस की जो एक तासुर उन्होंने दिया कि जिन अब वो खातून या जो भी है उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, दे आर कंपैरेटिवली नाउ इन सेफ हैंड्स। उसके बाद जनाब एसपी मॉडल टाउन वहां पे तशरीफ लाते हैं। किसी ने इर्तजा कुमेल का जिक्र किया कि वो भी पहुंचे हैं भाई वहां पे, एसपी लेवल का है, एएसपी से सीनियर होता है, मर्द था वहां पे, आया है। और उससे भी वहां पे जो अफराद थे, मुश्तिल अफराद थे, जो जुनूनी थे, जो तुले हुए थे कुछ करने पे, उनको ये पता लग गया कि जनाब एक तो सीनियर कमांड भी यहाँ पे मौजूद है। दैट मीन्स कि उन्होंने इसको बाकायदा सीरियसली लिया, नॉन सीरियसली नहीं लिया, और वो आ गया। ये तो आखिर पे जनाब इर्तजा के बाद जो एसपी साहब हैं, उनके बाद ये एएसपी, चूंकि खातून का मामला था, मैन हैंडलिंग होनी थी, खींचातानी होनी थी, तो ज़ाहिर है खातून नहीं, क्योंकि लेडी पुलिस वर्कर्स भी होती हैं इनके पास, इनको फौरन इत्तला पहुंच जाती है कि अब मामला किस नौयत का है, मर्द का है, औरत का है, तो ज़ाहिर है औरत नहीं आना था। तो ये आई हैं, तो इन तब तक मामला काफी हद तक बेहतर हो चुका था क्योंकि पुलिस ने अपने वहां पे मौजूदगी का एहसास दिला दिया था सबको, और कार्डन ऑफ भी कर रहे थे, इन लोगों को एक तरफ कर दिया था उन्होंने। तब ये आके तो उसको ले गई। और उसके बाद जनाब फिर जो जो इनकी पजीराई हुई है कि और तो और वो साडा जड़ा अख्तर लावा है, वो भी जनाब शुरू हो गया कि लाहौर दा पावा अख्तर लावा, उसने भी जनाब कहा कि जी आप तो हीरो है हमारी, और ये वो सारा। हमारे आर्मी चीफ भी एक तस्वीर में देखा है उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं। और उसके बाद जुगन काजम मतलब हमारे शोज में कोई उसके साथ जनाब सल्यूट किया जा रहा है, सिलसिले हो रहे हैं। देखें वो जो बंदे हैं वो किधर गए बेचारे, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। यानी बगावत के तराने हमने गाए मगर पकड़े गए फारक बुखारी।
یہاں پہ تو یہ شعر بڑا مصداق بیٹھتا ہے کہ یار کیا کچھ نے کچھ اور لوگوں نے ہے اور نام آگے آ گیا جناب ان کا شعر بانو نقوی صاحبہ کا. ٹھیک ہے ان کا بھی اس میں پارٹیسپیشن ہے لیکن آپ پوری طرح ایک کوریج تو دیں, پورا جو جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو سامنے لانا چاہیے تھا. تو بہرحال یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طرف جو ایک روش چل پڑتی ہے نا پھر سارے اس کے پیچھے ہی ہو لیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ نہیں بھائی وہ جو طارق جانسن ہے اس کو بھی جناب ہم سلیوٹ کرتے ہیں. دیکھیں مذہبی رواداری, دیکھیں وہ اقلیت میں ہے, کرسچن ہے, ان بیچاروں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ بھی چونکہ بھیڑ چڑھتے ہیں ہمیشہ ہی یہ جنونیوں کے, اور وہ سارا کئی لاشیں جلی ہیں یہاں پہ, کئی گھر برباد ہوئے ہیں. تو لیکن بہرحال اس نے ایک بہت اچھے شہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر پولیس کو جناب رابطہ کیا اور اس کے کریو کے جو ممبرز تھے دوسرے کیفے کے انہوں نے جناب اس خاتون کو پیچھے رکھا ہے اپنے دوسرے جو جہاں پہ ان کے کمپارٹمنٹس بنے ہوتے ہیں, کوئی خواتین فیملی آ کے کچھ کھاتی ہے, برگر شاپ تھی, پتہ نہیں کیا تھا. اور پھر آف کورس ارتضیٰ صاحب جو ہمارے ایس پی ہیں, پھر اچھرا پولیس, یعنی انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے, بر وقت ٹیک اپ کیا ہے. اور اگر یہ بر وقت ٹیک اپ نہ کرتے تو شاید وہ خاتون اب ہم میں نہ ہوتی. یہ بڑی میں مطلب افسوس سے یہ بات کرتا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں یہ پچھلے کئی دہائیوں سے یہ بہیمانہ جو رسم و رواج ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ چلتی آ رہی ہیں. یہاں پہ کوئی نیا واقعہ نہیں. تو ایک اور عورت اس مذہبی جنون کی بھیڑ چڑھ چکی ہوتی, بعد میں یہ کفے افسوس ملتے رہتے رہے, یہ تو ایسے تھا تو ویسے تھا, یہ تو بس محض ہم نے جلد بازی سے کام لیا, مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی, بلا بلا بلا. تو بہرحال جناب یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن کہہ لیں یا آپ کی توجہ مبذول کروانی تھی کہ ہمیں ان کو بھی یاد کر لینا چاہیے, کبھی کبھی ان کو بھی سراہنا چاہیے کہ یہ ایک تحریک ملتی ہے آئندہ آنے والے واقعات میں کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام کرے گا اور اچھا انیشیٹو لے گا اپنی جان جوخم میں ڈال کے, گویا کہ یہ ایسے ہی تھا واقعہ, تو اس کو یہ پتا ہو کہ وہ بالکل ہی ان سنگ ہیرو نہ چلا جائے کہ بے نام اور گمنام کہ جناب اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے اور ذکر لینے والے کہیں اور کوئی اور تھے. تو بہرحال یہ چیز آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ.